हेलो फ्रेंड्स, आर के कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम घड़ी से संबंधित उन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें कोण दिया रहता है और हमसे एग्जैक्ट टाइम पूछा जाता है कि घड़ी की सुइयों द्वारा यह कोण किस समय बनाया जाएगा। तो आइए उससे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, 2 से 3 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयों के बीच 30 अंश का कोण बनाया जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 30 अंश का कोण घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कब बनेगा, एग्जैक्ट टाइम हमसे पूछा जा रहा है। तो हम सबसे पहले घड़ी बना लेते हैं। 12, 6, 3 और 9 ये हो गया। कह रहा है 2 से 3 बजे के मध्य, यानी कि यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया। छोटी सुई 2 पे रहेगी और बड़ी सुई कहाँ पे रहेगी, 12 पे रहेगी। 30 अंश का कोण बनाना है और हमने टाइप फर्स्ट में बताया हुआ था कि 30 अंश का कोण कब बनता है, जब 5 मिनट का अंतर होता है। यानी कि 1 से लेके 2 बजे के बीच यहाँ 5 मिनट का अंतर है, तो इसके बीच क्या बनेगा, 30 अंश का कोण बनेगा। 2 से 3 के बीच 5 मिनट का अंतर है तो क्या बनेगा, 30 अंश का कोण बनेगा। मतलब कि अगर सुई 2 पे है तो 30 अंश का कोण यहाँ बनने के लिए बड़ी वाली सुई को कहाँ आना पड़ेगा, 1 पर आना पड़ेगा। या एक स्थिति ये होगी, पहली स्थिति। अब यह जब सुई घूमते हुए यहाँ पे आएगी तो ये छोटी सुई 2 पे है और बड़ी सुई जब आपकी 3 पे आ जाएगी तब भी आपका 30 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि 5 मिनट की दूरी में कितने अंश का कोण बनता है, 30 अंश का कोण बनता है। तो एक कोण इधर बना और एक कोण इधर बना, तो 2 कोण बनेगा। पहली स्थिति हम देखते हैं। पहली स्थिति क्या है, अंतर कितना है, 1 तक आने में 5 मिनट का अंतर है। यानी कि 5 इंटू हम क्या करते हैं 12/11, या आप इस तरह से करिए 5/55 और गुणे 60, यही हम लिखते हैं। टोटल अंतर 1 घंटे में 55 होता है और 1 घंटे में निकालना है तो 60 से गुणा करते हैं। या इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ 5 से हम काटते हैं तो 12 पंचे 60 हो गया और 11 पंचे 55 हो गया, मतलब 12/11 हो गया। तो हम सीधे क्या करते हैं, जो अंतर आता है, जो अंतर आया उसी में हम 12/11 से गुणा कर देते हैं। ये चीज़ आप पिछले प्रश्नों में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए वहाँ पर नहीं बताया कि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि 12 ऊपर रहेगा या 12 नीचे रहेगा। तो इसलिए वहाँ पे हमने 55 और 60 से ही आपको सॉल्व कराया था, जिससे आपको याद हो जाए। अगर आपको ये भूल भी जाए तो इतना याद रहे कि नीचे जो टोटल अंतर होगा 55 वो रहेगा और 1 घंटे में निकालना है तो 60 से गुणा होगा। इसलिए हमने उन प्रश्नों में 12/11 नहीं लिखा था, लेकिन आगे के प्रश्नों में हम 12/11 से ही गुणा करेंगे। तो अब यहाँ कितना हो गया, 12 पंचे 60/11 बराबर कितना हो गया, 11 पंचे 55 और 55 5 60, यानी 5 सही 5/11 मिनट। ये पहली स्थिति हो गई। और दूसरी स्थिति क्या हो गई, यहां अंतर कितना हो गया, 3 पर जब आएगी तब 30 अंश का कोण बनेगा। यानी कि 5 10 15 मिनट का अंतर हो गया। तो अंतर गुणे 12/11। 12/11 कैसे आ रहा है यह भी हमने आपको बताया है। तो 12 पंचे 60 और 12 के 12 6 18, 180/11। इसको काट देंगे तो 11 एकम 11 और 70, 11 छक्के 66 और 66 4 70 मिनट, यानी 16 सही 4/11 मिनट। ये दूसरी स्थिति हो गई। तो अब इसको हम आंसर कैसे देंगे, जो पहली स्थिति होगी वो 2:05 सही 5/11 मिनट पे 30 अंश का कोण बनाएगी घड़ी। यानी कि 2:05 सही 5/11 मिनट पर 30 अंश का कोण बनेगा। ये पहली स्थिति हो गई। और दूसरी स्थिति होगी 2:16 सही 4/11 मिनट। ये दूसरी स्थिति हुई। यानी कि यहाँ पे हमारा 2 आंसर आएगा। एक तो आएगा 2:05 सही 5/11 मिनट पर 30 अंश का कोण बनाएगी घड़ी की सुइयाँ, और दूसरी स्थिति हो गई 2:16 सही 4/11 मिनट पे दूसरी स्थिति मिलेगी जब 30 अंश का कोण बनेगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें कह रहा है 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की सुइयों के बीच 60 अंश का कोण कितने बजे बनेगा। यहाँ पे पूछ रहा है 60 अंश का कोण और समय दिया हुआ है 4 से 5 बजे के बीच। तो हम क्या करते हैं, घड़ी बना लेते हैं। सबसे आसान तरीका यही है। इसका कुछ लोग फार्मूला भी बताते हैं, लेकिन फार्मूला याद नहीं रहता, हमेशा भूल जाता है। यहाँ पे आपको कोई फार्मूला नहीं याद करना है, बस अंतर
और अंतर की तुलना, टोटल अंतर कितना आप जानते हैं, 55 मिनट का अंतर होता है और 60 से गुणा करेंगे। अगर आपको ये याद है तो और भी अच्छा है कि 12/11 से हमें गुणा करना है। ये नहीं याद है तो 55 से नीचे भाग देंगे और 60 से गुणा करेंगे, वो तो आपको याद ही रहेगा। तो यहाँ पे लिख देते 12, 6, 3, 9, 4 से 5 बजे के बीच का रहा है। यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, ये 1, 2। अब छोटी सुई कहाँ रहेगी, 4 पे रहेगी, क्योंकि 4 से 5 बजे के बीच का रहा है, और बड़ी सुई 12 पे रहेगी। कितने अंश का कोण कह रहा है, 60 अंश का कोण कह रहा है। तो 5 मिनट के अंतर पे 30 अंश का कोण बनता है, यानी 10 मिनट के अंतर पे 60 अंश का कोण बनेगा। तो जब बड़ी वाली सुई यहाँ से चलते हुए इस पर आएगी, यानी कि ये 1 है, ये 2 है, 2 पर आएगी तो 60 अंश का कोण छोटी वाली सुई से बनाएगी। इसके बाद और आगे जब चलेगी तो यहाँ से 6 पर जब आएगी तो 60 अंश का कोण बनाएगी। क्यों बनाएगी, क्योंकि 5 मिनट के अंतर पे 30 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ 5 और 5 10, तो यहाँ पे एक 60 अंश का कोण बन गया और एक 60 अंश का कोण यहाँ बन गया। अब कितने बजे बनेगा हमको एग्जैक्ट टाइम बताना है। तो यहाँ हम देखते हैं पहली स्थिति, अंतर कितना है, 10 मिनट का। तो 10 गुणे 12/11, सीधे हम 12/11 ही लिखेंगे। अब 12 दहियम 120/11, 11 दहियम 110 और 10/11 मिनट। ये पहली स्थिति हो गई, मतलब 4:10 सही 10/11 मिनट पे 60 अंश का कोण बनेगा। ये पहली स्थिति हो गई। और दूसरी स्थिति क्या है, अंतर कितना है, 6 तक आने में 30 मिनट का अंतर लग रहा है। देखिए 12 से जब घड़ी घूम के 6 तक आएगी तो कितना अंतर है, 30 मिनट का अंतर है। तो अंतर गुणे 12/11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 तियाँ 36, 360/11 बराबर 11 तियाँ 33 हो गया, 30 हुआ, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 3 बचा, 30 हो गया, 11 दूनी 22 और 22 और 8 30 हो गया। मतलब कि 32 सही 8/11 मिनट। एक बार इसको और देख लेते हैं। 11 से जब भाग देंगे तो 11 तियाँ 33 हो गया, 3 बचा 30 हो गया, कि 11 दूनी 22 हो गया, 22 8 30, ठीक है। तो 32 सही 8/11 मिनट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे आंसर, 4:10 सही 10/11 मिनट। ये तो पहला आंसर हो गया। अब दूसरी स्थिति कब आएगी, 4:32 सही 8/11 मिनट। यह दूसरी स्थिति हो गई। तो इन दोनों स्थितियों में 60 अंश का कोण घड़ी की सुइयों द्वारा बनाया जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे 180 अंश का कोण बनाएंगी। अब ये प्रश्न हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पूछ रहा है 180 अंश का कोण, और 180 अंश का कोण कब बनेगा, जब एक सुई इधर रहेगी और दूसरी सुई इधर रहेगी, यानी कि विपरीत स्थिति में क्या बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। और विपरीत स्थिति को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे 180 बनेगा, या इधर से 180 अंश का कोण बनेगा। तो वही चीज़ सेम यहाँ पे पूछा है, बस पूछने का थोड़ा सा तरीका बदल दिया है कि 180 अंश का कोण कब बनेगा, ये पूछ रहा है। और पिछली वीडियो में पूछ रहा था कि विपरीत की स्थिति कितने बजे आएगी। तो हमें यहाँ पर भी एग्जैक्ट टाइम पता करना है। सबसे पहले हम घड़ी बना लेते हैं। 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया और ये 9 हो गया। यहाँ हो गया 8, ये 7, यहाँ 10, 11, 1, 2 और 1, ये 4, 5, 10, 11। अब जो सुई है वो कहाँ है, 8 पर है, यानी 8 से 9 बजे के बीच में पूछ रहा है। छोटी सुई 8 पे है, बड़ी सुई 12 पे है। अब ये चलते हुए कहाँ पे जाएगी कि 180 अंश का कोण बना दे। तो 180 अंश का कोण बनाने के लिए बड़ी सुई को कहाँ आना पड़ेगा, इस 2 पे आना पड़ेगा, तब 180 अंश का कोण यहाँ पे बन जाएगा। तो इस 2 पर आने के लिए इस बड़ी सुई को कितना चलना पड़ा, 10 मिनट चलना पड़ा, यानी अंतर कितना है, 10 मिनट का है। तो अंतर की तुलना हम किससे करेंगे, 55 से, और गुणा करेंगे 60 से। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधे हम अंतर को 12/11 से गुणा कर देंगे। अब गुणा करते हैं, 12 दहियम 120 हो गया बटे 10, और इसको काट देंगे तो 11 दहियम 110 सही 10/11 मिनट। यानी जो स्थिति आएगी वो 8 बजकर, चूँकि 8 बजे से पूछ रहा है तो 8:10 सही 10/11 मिनट पर जो दोनों सुइयाँ हैं वो 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो आंसर हो गया 8:10
10 सही 10/11 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रश्न को हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ, बस वहाँ पे पूछने का तरीका था कि विपरीत कब होंगी या विपरीत कितने बजे होंगी। यहाँ पूछ रहा है 180 अंश का कोण कितने बजे बनाएंगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ 0 अंश का कोण कब बनाएंगी। अब यहाँ देखिए 0 अंश पूछ रहा है, इसको भी हमने पढ़ा हुआ है। 0 अंश का कोण कब बनेगा, जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी तो कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा। यानी कि दोनों सुइयां समपाती हैं, तो समपाती की स्थिति जो होती है वो क्या होती है, 0 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पे हमको निकालना है कि समपाती कितने बजे होंगी। ये हमसे पूछ रहा है समपाती कितने बजे होंगी, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है कि 0 अंश का कोण कब बनाएंगी। घड़ी बनाते हैं। यहाँ पे 3 से 4 कह रहा है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया और ये 2 1 3 से 4 कह रहा है, तो छोटी सुई कहाँ पे रहेगी, 3 पे रहेगी और बड़ी सुई कहाँ पे रहेगी, 12 पे रहेगी। अब ये चलते हुए आएगी और कह रहा है कि 0 अंश का कोण कहाँ पे बनाएगी। तो जब इसके ऊपर ये चलते हुए आ जाएगी यहाँ पे तो 0 अंश का कोण बन जाएगा। यानी कि बड़ी वाली सुई को कितना चलना पड़ा, 15 मिनट, तो अंतर हो गया 15 मिनट। तो अंतर की तुलना किससे करते हैं, 55 से। लेकिन हम क्या करेंगे, अंतर में सीधे हम 15 में सीधे 12/11 से हम गुणा कर देंगे। 12/11 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 पंचे 60 और 12 के 12 6 18/11 काट देंगे इसको। तो 11 एकम 11 70, 11 छके 66 और 4 60, 66 4 70 60 नहीं /11 मिनट। यानी 16 सही 4/11 मिनट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम कैसे कहेंगे, 3 से 4 पूछ रहा है तो 3:16 सही 4/11 मिनट, 3:16 सही 4/11 मिनट, यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न, 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयों द्वारा 120 अंश का कोण कितने बजे बनाया जाएगा। 120 अंश का कोण कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, घड़ी बना लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है, नहीं तो आप फार्मूला याद करेंगे, प्रश्न जब सॉल्व करेंगे तो फार्मूला भूल जाता है। यहाँ पे आप घड़ी बना लीजिए, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेगा घड़ी बनाने में। घड़ी बन गई। अब 6 बजे से 7 बजे की, मतलब छोटी सुई 6 पे रहेगी और बड़ी सुई 12 पे रहेगी। अब 120 अंश का कोण कब बनेगा, यहाँ देखिए 30 30 60 30 90 और 30 120। मतलब जब बड़ी सुई कहाँ पे आ जाएगी, ये 2 है और ये 1 है, जब 2 पे आएगी तो छोटी सुई से कितने अंश का कोण बनाएगी, 120 अंश का कोण बनाएगी। फिर जब ये चलते हुए घूमते हुए यहाँ पे आएगी, यानी कि 10 पर आएगी, तब भी वह 120 अंश का कोण बनाएगी। कैसे बनाएगी, 5 मिनट में 30 अंश का कोण, तो 30 30 60 और 30 90 और 30 120। तो यहाँ पर भी आपका 120 अंश का कोण बनाएगी। अब इसी चीज़ को हमको यहाँ बताना है कि कितने बजे बनाएगी। तो पहली स्थिति, अंतर कितना है, 10 मिनट का, 2 तक आने में 10 मिनट का अंतर। तो 10 गुणे 12/11 बराबर 120/11 बराबर 10 सही 10/11। अभी हमने इसको सॉल्व किया है, मिनट। दूसरी स्थिति, अंतर कितना है, 10 तक जाने में, तो यहाँ से घूम कर जब यहाँ तक जाएगी तो ये 9 तक 45 हो गया और ये 50 हो गया, यानी कि 50 मिनट का अंतर है। और गुणे 12/11, तो 12 पंचे 60, मतलब 600/11। अब इसको काटेंगे तो 12 11 से भाग देंगे तो 11 पचे 55, 5 60 50 हो गया, फिर 11 चौक 44 और 44 6 50, मतलब 54 सही 6/11 मिनट। तो पहली स्थिति क्या हो गई, 6:10 सही 10/11 मिनट। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या हो गया, 6:54 सही 6/11 मिनट। तो ये दोनों आंसर
प्रश्न में दे सकता है, ए और बी करके, या एक ही अगर देगा तो एक पर आप टिक करेंगे, अगर दोनों देगा और तीसरे ऑप्शन में आपका ए और बी दे देगा तो आपको ए और बी वाले पे टिक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आंसर होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। छठवां और सातवां ये दोनों प्रश्न आपके लिए है। वीडियो को आप रोक लीजिए और इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं या हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको समझ में आ रहा है, तो इसलिए आप कमेंट जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एंड स्क्रीन वाले वीडियो को आप जरूर देखें, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। जय हिंद।